हेलो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो डेली करेंट अफेयर्स हमारी जो चल रही है, तो आज का करेंट अफेयर्स जो होने वाली है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी लोग जो हमारा जो चैनल है उसको जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो आइए, सबसे पहला जो मेरा प्रश्न है उसके ओर मैं सबसे पहले चलूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर सबसे पहले हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी है वो क्या कह रही है उसके बारे में पहले बात करेंगे हम लोग। हाल ही में किसे WHO के बाहरी ऑडिटर के द्वारा चुना गया है? हाल ही में किसे WHO के बाहरी ऑडिटर के द्वारा चुना गया है? तो यह हो जाएगा, इसका आंसर जो होगा गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया है। सबसे पहले अब जानेंगे कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा जो चुना गया है, तो सबसे पहले जानेंगे इसकी स्थापना WHO को कब हुई थी। स्थापना तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुई है। इसकी मुख्यालय की अगर जो हम लोग बात कर लेते हैं तो WHO जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय जो है जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। और मैं बात कर लेता हूँ गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी जो वर्तमान में CAG हैं और इन्होंने 2019 से लेकर के 2023 तक अपने पद पर थे, लेकिन इन्हें जो है दोबारा कैज के लिए जो है, आप सोच रहे होंगे कि कैज क्या चीज़ है, कैज क्या चीज़ है? तो यह नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है। क्या चीज़? नियंत्रक और महालेखा महालेखक परीक्षक हैं। और इसको इन्होंने 2019 से लेकर के 2023 तक इनको चुना गया था और इसके बाद जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद WHO के बाहरी ऑडिटर जो है इनके द्वारा चुना गया है। इन्हें फिर से 2023 से लेकर 2027 तक इन्हें फिर से नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक बनाया गया है। अब बात कर लेते हैं CAG का वर्णन जो किस अनुच्छेद में है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 148 में है। अनुच्छेद कितना? 148 में है। इससे पहले आप बता देते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। कल ही के दिन जो है केंद्रीय सतर्कता आयुक्त इन्हें नियुक्त किया गया है और इन्हें जो है कल राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई गई थी। SS दुबे कौन है? तो SS दुबे जो है, SS दुबे 28वें महालेखक नियंत्रक है। क्या चीज? 28वें महालेखक नियंत्रक है। 28वें महालेखक नियंत्रक कौन है? SS दुबे हैं। कौन है? SS दुबे। और सर जेरी फरार कौन चीज़ है? तो WHO का क्या चीज़ है? यह WHO का चीफ साइंटिस्ट हैं। क्या चीज़ है? चीफ साइंटिस्ट हैं। तो कैग की अगर जो हम लोग बात कर रहे थे तो यह कैग का यह जो है महानियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक है। 2019 से 23 तक इन्हें जो है चुना गया था, लेकिन इनका कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गई और 2023 में समाप्त होने के बाद जो है WHO बाहरी ऑडिटर द्वारा इन्हें फिर से नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक 2023 से लेकर 2027 तक के लिए इन्हें फिर से जो है चुना गया है। किन्हें? गिरीश चंद्र मुर्मू को। तो यही है गिरीश चंद्र मुर्मू, जिनको फिर से जो है CAG के लिए दोबारा इन्हें चुना गया है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ किया गया है। तो खीर भवानी मेले का आयोजन जो है जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में। और खीर भवानी की अगर जो हम बात कर लेते हैं, खीर भवानी का एक और नाम है, खीर भवानी का एक और नाम है, इसका खीर भवानी एक मंदिर है और यहाँ जो है हर साल मेला लगता है। तो खीर भवानी का मेला कहाँ आयोजन किया जाता है, तो यह आयोजन किया जाता है जम्मू कश्मीर। खीर भवानी जो है भगवान का नाम है और ये भगवान जो है इनका एक और नाम है रंगनाया देव। क्या चीज, रंगनाया देव जो है इनका एक और नाम है। और ज्येष्ठ के अष्टमी के दिन, क्या चीज, ज्येष्ठ के अष्टमी के दिन ही जो है मेला लगता है। क्या चीज, मेला लगता है। तो यही है, ज्येष्ठ के अष्टमी के दिन, कुछ और खास नहीं है। हाल में खीर भवानी के मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो यह जम्मू कश्मीर। तो मेला से और जो है फेस्टिवल से जो क्वेश्चन हर बार पूछ ही देती है। तो मैं ये एसएससी का एग्ज़ाम हुआ, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, तो एसएससी से क्वेश्चन 1-2 आ ही जाती है। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। तो है जो खीर भवानी बोल दे या रंगनाया देव का मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो यह जो है जम्मू कश्मीर में किया जाता है। यही मेला है खीर भवानी का मेला, जो जम्मू कश्मीर में बहुत धूम 21 से 25 जो मई है, खीर भवानी का मेला का आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ मनाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पुष्कर मेला राजस्थान में, हॉर्नबिल नागालैंड में, लेवेंडर मेला, यानी कि जो है ये तो पूछा हुआ है जी, इसमें से एसएससी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी जो है हाल फिलहाल में एमटीएस की एग्ज़ाम चल रही है, तो एमटीएस का क्वेश्चन का कल से एनालिसिस भी होगा। और जो ये सब जो है एमटीएस के जो एग्ज़ाम अभी चल रही है उसमें से पूछा गया है। टोटल क्वेश्चन को मैं जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो एसएससी में पूछ रही है वो ऐसा क्वेश्चन मैं आपके सामने। तो पुष्कर मेला राजस्थान में, हॉर्नबिल नागालैंड में, लेवेंडर मेला जम्मू कश्मीर में, हर्वल मेला भी जम्मू कश्मीर में, हेरत मेला जम्मू कश्मीर में, कचुंग मेला जो है जम्मू कश्मीर में, लोसार मेला कहाँ है, लद्दाख में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप आज बढ़िया से कर लीजिएगा। हर्वल मेला भी ऐसे तो सब पूछा हुआ है, लेकिन ये 2-3 बार आ गया है लोसार मेला, यानी कि लोसार मेला का हाल फिलहाल में लद्दाख में जो है इसका आयोजन किया गया था, इसीलिए जो एसएससी के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नवसोर मेला जम्मू कश्मीर में ही, और बांग्ला मेला जो है, बांग्ला मेला बांग्ला मेला जो है बांग्ला मेला मेघालय में है। तो इसको भी आप एक बार बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष का राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो यह उत्तर प्रदेश जीता है। क्या चीज, उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष जो टीम है वो जीता है, कौन, तो यह जीता है उत्तर प्रदेश जीता है, यूपी। और हारने वाला कौन टीम है, यानी उप विजेता कौन है, तो उप विजेता जो है उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा है। हम जानते हैं कि स्पॉन्सरशिप जो है उड़ीसा को हॉकी स्पॉन्सरशिप जो मिली है यह 10 सालों के लिए 10 ईयर के लिए जो है 10 ईयर के लिए बढ़ाया गया है। और जो है स्पॉन्सरशिप इसको इसीलिए मिला है, यानी अब यह 2033 तक जो है इसका स्पॉन्सरशिप इसका जो मिल गया है। तो जो है इसको स्पॉन्सरशिप है जो क्यों दिया गया था, तो यह उड़ीसा जो है जो हाल फिलहाल में जो हॉकी आयोजन किया गया था उसमें बढ़िया कार्य के लिए जो है उड़ीसा राज्य को 10 वर्षों के लिए स्पॉन्सरशिप दी गई है, यानी 10 वर्षों तक जो है हॉकी का जो आयोजन किया जाएगा वो उड़ीसा राज्यों में ही किया जाएगा। तो
देख लीजिए किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडियन सब जूनियर पुरुष का राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है, तो यह उत्तर प्रदेश जीता है। कौन? उत्तर प्रदेश जीता है। और बात कर लेते हैं AHF का मतलब एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर, एथलीट का एथलीट का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है हाल फिलहाल में? तो सलीमा टेटे को। किसे? सलीमा टेटे को बनाया गया है। किसे? सलीमा टेटे को जो है हाल फिलहाल में बनाया गया है। और मैं बात कर लेता हूं पुरुष के जो है प्लेयर ऑफ द, पुरुष में यानी हॉकी में पुरुष में प्लेयर ऑफ द ईयर, पुरुष में प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? प्लेयर ऑफ द ईयर जो है किसे चुना गया है? तो यह किसे चुना गया? हार्दिक सिंह को। किसे? हार्दिक सिंह को जो है चुना गया है। हार्दिक सिंह के प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। और बात कर लेते हैं तो महिला में किसे चुना गया है? महिला में जो है प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो महिला में प्लेयर ऑफ द ईयर जो है सविता पुनिया को चुना गया है। किसे? सविता पुनिया को चुना गया है। सविता पुनिया को चुना गया है। तो ध्यान से दीजिएगा किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडियन जूनियर सब जूनियर पुरुष का जो राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो यह उत्तर प्रदेश ने जीता है। 10 वर्षों के लिए हॉकी का जो स्पॉन्सरशिप है यह उड़ीसा राज्यों को मिला है और इसमें उप विजेता जो है उड़ीसा है। AHF एथलीट के जो है ब्रांड एम्बेसडर को किसे चुना गया है? सलीमा टेटे हैं। हॉकी पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर यानी 1 साल के लिए जो है हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो हार्दिक सिंह को चुना गया है। और महिला में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सविता पुनिया को चुना गया है। यह देख लीजिए, यह जो है हमारा उत्तर प्रदेश टीम वह चैंपियनशिप हॉकी में बना है। नेक्स्ट चलते हैं, हिंसाग्रस्त किस राज्य के सुरक्षा बलों ने 40 लोगों को इनकाउंटर कर दिया है? तो यह मणिपुर के। हम लोग जानते हैं कि जो है लगभग 1 महीना पुरने वाला है, 2 मई से ही मणिपुर में विवाद चल रही है। लगातार मणिपुर को लहकाया जा रहा है। तो यह किस लिए लहकाया जा रहा है मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ। यह जो है 2 जाति यानी 2 समुदाय के बीच यह विवाद है। 2 समुदाय के बीच। तो एक समुदाय अपना विरोध करने के लिए सड़क पर उतर आए। इसके बाद विपक्षी जो विरोधी थे उस पर हड़प जड़प करने के मामले में आया। लगातार 100 घर जो है उसी दिन जला दिया गया। और यह लगातार जो है भीड़, ये लगातार जो है अहिंसा धीरे धीरे फैलती जा रही है। इसीलिए मणिपुर में जो है मणिपुर में धारा 355 लगा दिया गया है। धारा 355 लगा दिया गया है। आपसे ये भी पूछ दे कि किस राज्य में धारा 355 लगा दिया गया है? तो मणिपुर में लगा दिया गया है। वहाँ आर्मी, एयरफोर्स, BSF सारे जवान जो है तैयारी कर दिए गए हैं। यानी जो हिंसा फैला रहे हैं, जो आगजनी कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उनको डायरेक्ट जो है वहाँ डायरेक्ट इनकाउंटर करने की जो है अलाउ है कि हुआ जो है इनकाउंटर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेंगे कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री कौन है। तो मणिपुर का मुख्यमंत्री कौन है? तो मणिपुर का बीरेन सिंह है। कौन है? बीरेन सिंह है। तो आप लोग बीरेन सिंह हैं। और एक चीज़ बता दीजिए, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो आप अगर जो बढ़िया से बचपन से पढ़े होंगे तो इसका राजधानी भी बता देंगे। तो मणिपुर का राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो मणिपुर में लगातार जो है अभी हिंसा है। वहाँ जो है धारा 355 लगा दी गई है ताकि
हुआ जो है, अभी हाल फिलहाल में सुरक्षा बलों द्वारा 40 लोगों को इनकाउंटर कर दी गई है और इनको बताया गया है कि अभी जो है इनको बताया गया है कि ये जो है आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, ये बताया जा रहा है, ताकि वहाँ जो है हिंसा का मामला शांत हो, क्योंकि ये सब जो है हिंसा फैलाने वाले लोगों को इनकाउंटर की गई है। अब देख लेते हैं मैप में कि मणिपुर है कहाँ। तो मणिपुर यह आपको दिखाई दे रहा है। तो मणिपुर में ही जो है ऐसा विवाद चल रहा है। तो मणिपुर से सटा हुआ मिजोरम है, मिजोरम के बाद असम है और नागालैंड है। यह भारत के 3 राज्यों से जो है सटा हुआ है मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताइएगा, मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो देख लीजिए, हिंसाग्रस्त किस राज्य ने की ओलंपिक विजेता सहित 11 खिलाड़ियों ने शांति जल्द बहाली नहीं होने पर केंद्र सरकार के मेडल लौटाने की चेतावनी दी है। यानी कि वहाँ जो चल रही है हिंसा, तो ये हिंसा लगभग 1 महीना पुरने वाला है और यह जो है 2 मई से ही यह हिंसा स्टार्ट हुई थी मणिपुर में, 2 मई से। और 2 मई से अभी तक यह हिंसा रुकी नहीं है। और अमित शाह जो है 27 से लेकर 29 तक जो है 29 तक 3 दिन के जो है मणिपुर यात्रा में गए थे अमित शाह। कौन? अमित शाह, भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वहाँ गए हुए थे और शांति की बात बोल रहे हैं कि यहाँ जो है किसी प्रकार से शांति की स्थापना होनी चाहिए। तो यहाँ के जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और ओलंपिक मेडलिस्ट जैसे मीराबाई चानू हैं, यहाँ मणिपुर के हैं, उन्होंने बोल रहे हैं कि अगर जो मणिपुर में शांति स्थापित नहीं किया जाएगा तो हमारे पास जितना भी मेडल है मैं सरकार को पूरी मेडल को लौटा दूंगा। और इनके साथ जो है टोटल 11 खिलाड़ियों ने ऐसा प्रस्ताव रखे हैं कि मैं टोटल मेडल को जो है सरकार को लौटा दूंगा। तो किस राज्य के हैं? तो मणिपुर के हैं, जो बोले हैं कि मैं टोटल खिलाड़ी जो है शांति अगर जो जल्द नहीं बहाली हुई तो केंद्र सरकार को मेडल लौटाने की चेतावनी दी है, जिससे सरकार को मानहानि हो सकती है। और जो है इसमें यही है मीराबाई चानू, इनके साथ कई जो है उन्होंने मेडल लौटाने की, केंद्र सरकार को मेडल लौटाने की बात कर रहे हैं। 2023 में 76वां विश्व स्वास्थ्य सेवा कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह स्विट्जरलैंड में आयोजन किया गया है। कहाँ? स्विट्जरलैंड के जनेवा में किया गया है। और जनेवा में नरेंद्र मोदी जी भी भाग लिए हैं और उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य के बारे में और जो यहाँ चल रही है, तो आप जानते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये जो संस्करण जो चल रहा है वह 76वां चल रहा है। कैवां? 76वां, जो 2023 में जो चल रहा है संस्करण वो 76वां चल रहा है। तो इसमें आप जानते हैं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड जनेवा में है। कहाँ? स्विट्जरलैंड जनेवा में है। और मैं बात कर लेता हूँ, और इसकी जो स्थापना हुई है, तो स्थापना मैं अभी बताया हूँ कि इसकी स्थापना जो हुई है 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना हुई है। और मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है कि यहाँ जो है अपने बात को रखे हैं। तो यही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो स्विट्जरलैंड में WHO का जो 76वां 2023 का संस्करण चल रहा, तो उसमें मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ अटेंड किए थे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के सप्त शक्ति ने सुदर्शन शक्ति 2023 नामक अभ्यास का कहाँ आयोजन किया गया है? तो अभी जो है चल रही है सप्त शक्ति यानी सुदर्शन जो युद्धाभ्यास है 2023 का, वो चल रही है पंजाब और राजस्थान दोनों क्षेत्रों में चल रही है। तो यह क्योंकि दोनों है, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। यानी कि जो चल रहा है सप्त शक्ति सुदर्शन जो 2023 में जो युद्धाभ्यास है, युद्धाभ्यास वो संयुक्त रूप से भारतीय सेना के लिए है, यह किसी देश के लिए नहीं है। यानी कि एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति यह आतंकवादी से
मुक्ति पाने के लिए कोई भी अगर जो ऑपरेशन चालू करनी होगी आतंकवादी के विरुद्ध, टेररिज्म के विरुद्ध, तो और कहीं शांति स्थापना करना हो, तो इसके लिए है जो ट्रेनिंग दी जा रही है। और यह युद्धाभ्यास सप्त जो युद्धाभ्यास चल रही है, यानी सुदर्शन शक्ति का जो 2023 का युद्धाभ्यास चल रही है, वो भारत में ही चल रही है। भारत के राजस्थान और पंजाब में चल रही है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली सऊदी अरब महिला कौन बन गए हैं? तो रेयाना वर्नाबी जो हैं पहली महिला बन गए हैं जो अंतरिक्ष, सऊदी अरब के अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि सऊदी अरब में महिलाओं को बुर्खा में रखा जाता था और वह घर के अंदर से बाहर नहीं निकल सकते थे, वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे। लेकिन हाल फिलहाल में है सऊदी अरब में धीरे धीरे महिला सशक्तिकरण का जन्म हो रहा है, नारी सशक्तिकरण का, और वहाँ महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है और महिला धीरे धीरे अंतरिक्ष में भी जाना प्रारंभ कर दिए। तो वहाँ सऊदी अरब का सबसे पहली महिला कौन है जो अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं? तो रेयाना बर्नाबी जो है अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। यह रेयाना बर्नाबी का इमेज जो यह रह गया हमारा, यही है जो सऊदी अरब की पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, त्रिपुरा राज्य के पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली जो है त्रिपुरा के। इससे पहले और कुछ हम लोग जान लेते हैं। और हाँ, कल्पना चावला ये भारत की हैं जो पहली महिला हैं जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा पर गए हैं। रेयाना वर्नाबी ये सऊदी अरब का है। कहाँ है? सऊदी अरब का है जो पहली बार गए हैं अंतरिक्ष यात्रा पर, सऊदी अरब का है। और सैली राइड जो है या अमेरिका का है जो पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर इन्होंने गए थे। तो क्या है मेरा क्वेश्चन? त्रिपुरा राज्य पर्यटन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली बने हैं। विराट कोहली आप जानते हैं लग्जेरियस जो राइटिंग इंस्ट्रूमेंट है उनके लिए जो है विराट कोहली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को यानी स्वच्छ अभियान के लिए सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यही सौरभ गांगुली हैं जिनको त्रिपुरा के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, हमारे पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को। अब कल का क्वेश्चन को मैं कुछ रिवीजन कर और आज का ही है। आईफा 2023 में 23वें संस्करण का बेस्ट अवार्ड किसे मिला है? तो आप लोग जानिए कि जो 23वां संस्करण जो चल रहा है, 23वां संस्करण 2023 ईस्वी में संस्करण 2023 में जो 23वां संस्करण चल रहा है, यह कहाँ आयोजित इसका किया गया है? अबू धाबी में किया गया है। कहाँ? अबू धाबी में जो है इसका आयोजन किया गया है। और किस फिल्म को अवार्ड मिला है? तो दृश्यम 2 को मिला है। यह अजय देवगन का है। कौन सा हीरो का है? अजय देवगन का दृश्यम 2 है। बहुत ही अच्छी मूवी है और इसीलिए आईफा 2023 का जो अवार्ड है किसे दिया गया है मूवी में? तो दृश्यम 2। गंगूबाई काठियावाड़ जो है, गंगूबाई काठियावाड़ को फिल्म फेयर अवार्ड से भी नामित किया गया था। जो फिल्म फेयर अवार्ड जो है 68वें नंबर का इसका फिल्म फेयर अवार्ड। और यह इस फिल्म फेयर 68वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन जो है गोवा में किया गया था। कहाँ किया गया था? गोवा में। और इसी गंगूबाई को लेकर के जो है आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया है। और आईफा 2023 का जो चल रहा है उसमें बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन को दिया गया है और बेस्ट एक्ट्रेस में आलिया भट्ट को दिया गया है। और बात कर लेते हैं बधाई दो के लिए भी मिला है। और आईफा की अगर जो बात आती है तो मैं बता देता हूँ, बेस्ट फिल्म दृश्यम 2 के लिए आईफा अवार्ड दिया गया है। बेस्ट निर्देशक R माधवन जो रॉकेटरी किए हैं, रॉकेटरी उनके लिए जो है इनको
जो दिया गया है आईफा अवार्ड। बेस्ट लीड रोल में कौन है? आलिया भट्ट। किस मूवी के लिए? गंगूबाई के लिए इनको जो है अवार्ड दिया गया है। बेस्ट लीड रोल मेल में, फीमेल में तो आलिया भट्ट को, मेल में ऋतिक रोशन का कौन मूवी था? विक्रम बेधा के लिए जो है ऋतिक रोशन को जो है, यह ऋतिक रोशन दिखाई दे रहे हैं आपको, ऋतिक रोशन को जो है बेस्ट आईफा अवार्ड चुना गया है। बेस्ट स्पोर्टिंग रोल फीमेल में कौन? मिनी राव जो ब्रह्मशास्त्र के किए हैं उनको दिया गया है। बेस्ट स्पोर्टिंग रोल जो फीमेल में है अनिल कपूर जुग जुग जियो के लिए दिया गया है। बेस्ट डेब्यू शांतनु को दिया गया है जो गंगूबाई के हैं। कबीर खान कलाई इसको किए हैं। बेस्ट डेब्यू के लिए जो दिया गया है खुशलीलो कुमार को दिया गया। खुशलीलो कुमार को यह धोखा के लिए जो है दिया गया था। अब हम कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन 2 मिनट में कर लेंगे। आईपीएल 2023 का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई लगातार 5 बार जीते हैं। उसके बाद चेन्नई ने कितने बार ट्रॉफी जीते हैं? तो यह 5 बार जीते हैं ट्रॉफी। आईपीएल 2023 के सीजन में ऑरेंज कैप किसे मिला है? शुभमन गिल को मिला है जो 890 रन 17 मुकाबले में बनाए थे। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किसे दिया गया है? मोहम्मद शमी को जो अपने 16 मैचों में 28 विकेट लिए थे। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बने नए संसद भवन का वास्तुकार कौन है? बिमल पटेल जो गुजरात के हैं। गीता आचरण एक अभ्यास का दृष्टिकोण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिव प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म फेस्टिवल 2023 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ऋतिक रोशन को दिया गया है। हाल ही में रेशप तायप ने देश के राष्ट्रपति बने हैं। कौन देश के बने हैं? तो यह तुर्की के बने हैं। लगातार इन्होंने 3 बार बन गए हैं। NVS-1 जो नाभिक नेविगेशन सिस्टम है, उपग्रह कौन लॉन्च किया है? तो यह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह जो सिस्टम है इससे आप लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर जो फूड डिलीवरी की बात करी जाए, फूड डिलीवरी में ये मदद मिलेगी। अगर जो आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं तो इससे एग्जैक्ट लोकेशन आपको मालूम करने में, पहले हम लोग जीपीएस की मदद से जो है एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करते थे, लेकिन अब जो है भारत अपनी ऐप खुद लॉन्च कर रही है और नेविक नेविगेशन सिस्टम के द्वारा हम लोग अब जानेंगे जिस प्रकार से, जैसे कि रैपिडो बाइक वाला टैक्सी सबसे सेक्सी, इस वन का जो है लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन में आपको मदद करेगी। तो इसी के साथ आज का जो हमारा करंट अफेयर्स है इतना ही। इसी के साथ मैं कल मिलता हूँ। धन्यवाद।